सर, आप इतना लेट क्यों आए? हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं एडमिशन के लिए। रात को बिजली नहीं थी, मेरा सिगरेट पीने का मन हुआ तो मैं मोमबत्ती लेकर पूरे घर में माचिस ढूंढा। 2 घंटे बाद भी नहीं मिला। आखिर में 2 बजे रात को उदास होकर सो गया, इसीलिए लेट उठा। अच्छा है, बताओ इतना लेट एडमिशन क्यों ले रहे हो? वो सर, मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन YouTube पर एक मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद पढ़ने का मन किया, इसलिए एडमिशन लेने के लिए आ गया। तो वीडियो पहले नहीं देख सकते थे? वो सर, मोबाइल बिगड़ गया था तो रिपेयर कराने के लिए दिया था, लेकिन वो दुकान वाला 1 महीने में रिपेयर करके दिया। जब मेरा मोबाइल रिपेयर हो रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई रिश्तेदार ICU में है। तो 1 महीना से तुम क्या कर रहे थे? सर, मैं शायरी सीख रहा था। तो सुना पूछ। तो सर, अर्ज किया है इख्तियार ए तरन्नुम से तबस्मुन की रोशनी जला देना। तो अर्ज किया है इख्तियार ए तरन्नुम से तबस्मुन की रोशनी जला देना। अगर तुम्हें भी इसका मतलब समझ आए तो मुझे भी बता देना। वैसे तुम क्या कर रहे थे जो इतना लेट एडमिशन ले रहे हो? सर, वो मेरे चाचा जी बीमा करते हैं ना, तो मैं भी उनके साथ उनकी हेल्प कर रहा था। सर, मैं तो आपको भी कहता हूँ कि आप 6,000 रुपये महीना भरते रहो और अपने रिटायरमेंट के वक्त 1 करोड़ ले लेना। अच्छा, तो एक काम करो, प्लान ना उल्टा कर दो। तू मुझे 1 करोड़ रुपये दो और मैं 6,000 रुपये हर महीना भरता रहूंगा मरते दम तक। चूतिया हो क्या? वाह, समर वेकेशन में अपनी भाषा तक भूल गए। हिंदी में तुम्हारे 100 में 35 नंबर आए हैं। तुम्हें पता भी है तुम्हारी भाषा क्या है? गाड़ी बिगड़ जाने पर, चार्ज छलक जाने पर या किसी के धक्का लगने पर जिस भाषा में पहला शब्द या वाक्य निकले वही हमारी भाषा है, बाकी सब तो व्याकरण है। वाह, भूल गए। मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि अपने व्यवहार आचरण में परिवर्तन लाओ, बड़ों का सत्कार करो। सर, मैं पहले आपकी बात मानकर आपके ही आदर्शों पे चल रहा था, लेकिन एक बार क्या हुआ ना कि मैं जब स्कूल से जा रहा था तो मैंने घर में देखा कि 7-8 मेहमान आए हुए हैं। तो मैंने आपकी बातों को याद किया और उन सब के बारी बारी से पैर छुए। फिर मैं मम्मी से जाके पूछा कि ये लोग कहाँ के रिश्तेदार हैं, तो मम्मी से पता चलता है कि वो भैंस खरीदने आए हैं। हाँ, लेकिन मेहमान की आदत करते करते मैं एक चीज़ सीख गया कि जब हम किसी को जग और गिलास से पानी पिलाते हैं और वो खाली गिलास को डमरू की तरह हिला देते हैं तो समझ जाओ कि अब वहाँ पानी नहीं लेगा। हटाओ ये सब, अपना एडमिशन डॉक्यूमेंट दिखाओ। चलो अभी देख। तुम बायो ले रहे हो? अरे मत लो, तुम्हारे नंबर कम है, कॉमर्स ले लो। कुछ मोहब्बत इसलिए से जुदा हो जाती है क्योंकि 11th क्लास में पहुँचते ही मैथ, बायो और कॉमर्स अलग अलग हो जाते हैं। बेटा, लड़की के पीछे नहीं, विद्या के पीछे भागो, क्योंकि विद्या ददाती सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी ददाती सुंदर पत्नी। और सर, हम लोग सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि कोई मोटे काले लड़की की सरकारी नौकरी हो तो उसे खूबसूरत और गोरी लड़की मिलती है। वैसे इसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही गोरी है। गोरी हो या काली, सब भाव खाती है, छूने को तो देती नहीं है। रिचार्ज उससे साल भर का कराती है। बेटा, सुंदर और सुशील कोई लड़की नहीं होती। होगी भी कैसे सर, ये तो लड़कों के नाम होते हैं। थोड़ा लड़की वड़की अपना हाथ जगन्नाथ। अरे वेस्ट मत करो बेटा, पता है मनुष्य के खून के 100 बूंद से स्पर्म की 1 बूंद बनती है। तो सर, आप हमारा खून क्यों पीते हो? डायरेक्ट लाइफ से सुनिया करो ना बेटा, ऐसी आदत छोड़ दो वरना जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सर, मेरे पास बहुत से खेत हैं और इस समय मेरे खेत से प्रतिदिन 30 किलो टमाटर निकल रहा है। और जानते हो ना टमाटर कितना महंगा है। बेटा, तब तो तुम अभी स्कूल BMW या रेंज रोवर में आओगे। बेटा, तुम एक काम नहीं करते कि तुम शोरूम खोल लो टमाटर का। अच्छा, टमाटर से याद आया, कल मैं सब्जी मंडी गया था तो कुछ नया ही अनुभव हुआ। टमाटर और अदरक वाले के पास बजाज फाइनेंस वाला बैठा हुआ था। अरे हाँ सर, कल ना मैं भी मंडी गया था तो मैंने सब्जी वाले से कहा, भैया 5 किलो टमाटर देना। तो पास खड़ी 2 महिलाओं में से एक महिला बोली कि लड़का अच्छे घर का लग रहा है, अपनी पूजा के लिए ठीक रहेगा। बेटा, मुझे तो गर्व है कि मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ पेट्रोल टमाटर से भी सस्ता है। अच्छा सर, मैं कल सब्जी मंडी में गया था तो आपको एक महिला को बार बार घूरते हुए देखा। वो महिला कौन थी?
एक्स थी वो मेरी, आज 15 साल बाद दिखा तो एक्स एल हो गई है। सर अगर आपको उस महिला को देखते हुए आपकी बीवी देख लेती तो? अरे बोलो ही मत, सर दिन में अपनी बीवी से डांटते हैं और रात में अपने बच्चों से डांटते हैं। तो सर अपनी वाइफ को डिवोर्स देके अपने एक्स के साथ सेट हो जाओ आपकी मोहब्बत के पास। बेटा मोहब्बत एक बस यात्रा है और शादी हवाई यात्रा। आप तंग आकर बस से तो उतर सकते हो लेकिन हवाई जहाज से नहीं। तो सर बीबी के साथ खुश रहने के लिए कोई फार्मूला या कोई पासवर्ड नहीं है? बेटा अगर बीबी पूछे कि सब्जी कैसी बनी हो तो अगर खराब भी बनी हो तो बोलो अच्छी बनी है, एकदम मस्त। बस यही सुखी और व्यावहारिक जीवन का पासवर्ड है। अब देखो ना, अभी अभी डॉक्टर ने मुझे फीकी चाय पीने के लिए बोला है, तो वो मेरे लिए फीकी चाय अलग से नहीं बनाएगी, वो मीठी चाय ही बनाएगी और मेरे मुंह में लड्डू ठूस देगी। लड्डू खाने के बाद मुझे चाय देती है ताकि चाय फीकी लगे। बेटा हम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। सर एक सजेशन दो, रेडियो का एंटीना और बीवी की टांगे, जितनी ज़्यादा ऊपर हो कनेक्शन उतना अच्छा होगा। वैसे सर उस दिन ना आपकी बीवी हमारे मोहल्ले से गुजर रही थी, तो ना एक जगह पतली गली थी और बगल में सांड था। तो वो मुझसे पूछती है ये सांड मारता है क्या? तो मैंने कहा अब गाय की तो मारता है, आपकी मारेगी कि नहीं पता नहीं। तुम्हें को ना क्या बताऊं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। हम इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं और तुम लोग इतना कम नंबर लाते हो। कम नंबर आएंगे ही सर, क्योंकि स्कूल वालों को पढ़ाई से ज़्यादा हमारे जूते मोजे नाखून बाल ड्रेस ये सब से मतलब होता है। आपको पता है इस स्कूल में पहले जो टीचर थे ना, वो शान से कहते थे कि मेरे होनहार विद्यार्थियों में बहुत से डॉक्टर साइंटिस्ट इंजीनियर हैं, लेकिन जब उस टीचर का पेंशन होगा तो काम सिर्फ वो विधायक आया जिसको उस टीचर ने 8वीं क्लास में फेल कर दिया था। और वो जो प्रिंसिपल है उन्होंने लोखंडे सर को निकाल दिया क्योंकि वो सर शर्मा मैडम को भूखते थे। अब वो लोखंडे सर प्रिंसिपल के घर के सामने रोज हंस के जाता है। क्यों? ये बताने के लिए क्योंकि नौकरी से निकाल दिया तो भूखा नहीं मर रहे हैं वो। तो स्कूल में आपसी दुश्मनी चल रही है टीचरों की, तो हम कहाँ से नंबर लाएंगे? तो बेटा तू खुद अच्छे से मेहनत करके पढ़ो ना, कम से कम उस लायक बनो कि अपने मम्मी के लिए कपड़े लो, उनके लिए साड़ी लो या उनकी पहनने की चीज़ लो। मेरे पापा ना अपने ज़माने में जो पैंट पहनते थे उसी पैंट को आज के ज़माने में मम्मी अपने प्लाजो बनाकर पहन रही है। तो मेरी मम्मी ऐसे एडजस्ट कर लेती है। वैसी पैंट तो मेरे पास भी है, लेकिन मेरी बीवी पहनती नहीं, बोलती है कि मेरे लिए नए नए प्लाजो लो डिजाइनर। सर और क्या क्या करती हैं? अरे पूछो मत क्या क्या करती है, दिमाग तो है नहीं, गलती उनके माँ बाप की है जो ऐसा संस्कार दिया, एक दिमाग नहीं है उनमें। वैसे बेटा तुम ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? गुलाब बना रहे हो क्या? रिकॉर्डिंग नहीं सर, वो यूट्यूब पे लाइव चला रहा हूँ। आपकी हमारी कन्वर्सेशन यूट्यूब पे लाइव चल रही है। ओह लाइव। वैसे सर आपकी बीवी ना मेरी सब्सक्राइबर है और मुझे लाइव में सुपर चैट भेजती है। क्या अभी भी देख रही हैं? कमेंट आ रहे हैं उनको। सर रजिस्टर में हमारा नाम लिख देना है। बेटा सर सब्सक्राइब माय चैनल संदेश सुपर चैट कर दो मत बोलो।